हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, कंकाल तंत्र की प्रमुख उपयोगिता क्या होती है? तो इसका आंसर है शरीर को निश्चित आकार व सुदृढ़ता प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, कंकाल की जो प्रमुख उपयोगिता होती है वो है शरीर को निश्चित आकार देना और सुदृढ़ता देना। क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर है 206। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300 और जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या होती है 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंतरिक कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 2 भाग। तो फ्रेंड्स, कंकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा है आंतरिक कंकाल तंत्र। और फिर जो आंतरिक कंकाल तंत्र है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है अस्थि और दूसरा है उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डियों में उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑस्टियोसाइट। हड्डियों में उपस्थित कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उपास्थि में उपस्थित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है क्रोडियोसाइट। अस्थि में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्रोडियोसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर के कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 2 भाग। अभी हमने बात की थी कि कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो उन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। एक था बाह्य कंकाल तंत्र और एक था आंतरिक कंकाल तंत्र। और यहाँ बात हो रही है कि मानव शरीर के कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। वो है, पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधी कंकाल। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर है अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती है। कपाल में होती है 8 हड्डियां और जो फेस है उसमें होती है 14 हड्डियां। कान में होती है 6 हड्डियां, यानी कि एक कान में 3 हड्डियां और दूसरे कान में 3 हड्डियां, टोटल होती है 6 हड्डियां। नेक बोन में होती है 1 हड्डी और जो चेस्ट होती है उसमें होती है 25 हड्डियां। 24 पसलियां हैं और जो एक हड्डी होती है वो पसलियों को आपस में जोड़ती है। और रीढ़ में होती है 26 हड्डियां। तो इस तरह इन सभी को मिलाकर कुल 80 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुबंधी कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो अनुबंधी कंकाल में कुल 126 हड्डियां होती है। शोल्डर में होती है 4, हैंड बोन होती है 60, हिप बोन होती है 2 और लेग बोन होती है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अस्थियों के खोखले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अस्थि गुहा। अस्थियों के खोखले भाग को अस्थि गुहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर है स्नायु। हड्डी को हड्डी से परस्पर स्नायु जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के अंदर कौन से मिनरल्स स्टोर रहते हैं? तो इसका आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो मिनरल्स हैं वो स्टोर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है स्टेपीज होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और फ्रेंड्स, ये जो हड्डी होती है ये कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ये फीमर होती है हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और यह जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है इसे कहते हैं टेंडन। क्वेश्चन नंबर 19, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फैलजेज मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो ये जो फैलजेज होती है ये मानव शरीर के उंगलियों में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य शरीर में पटेला हड्डी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है घुटनों में। मनुष्य शरीर में पटेला हड्डी घुटनों में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 22,
ओसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर है अस्थियों में। ओसीन नामक प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमरस हड्डी मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो इसका आंसर है हाथ में। ह्यूमरस हड्डी मानव शरीर के हाथ में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 24, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है भुजा में। अल्ना नामक हड्डी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो इसका आंसर है 20। मनुष्य में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं और फ्रेंड्स इनको दूध के दांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो इसका आंसर है जबड़े में। मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 27, टिबिया एवं फिबुला हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर है पैर में। जो टिबिया एवं फिबुला हड्डी होती है वो मानव शरीर के पैर में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 28, अस्थियों एवं दांतों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस की। क्वेश्चन नंबर 29, बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि इनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो इसका आंसर है 639। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? तो इसका आंसर है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। जो शल्य क्रिया होती है उसमें आर्थ्रोप्लास्टी होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 32, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है? तो जो वयस्क मनुष्य होता है उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 हड्डियां होती है, लेकिन जो शिशु होते हैं उनमें 33 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो इसका आंसर है दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण थकान महसूस होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।